दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान से आ रही है। वह पाकिस्तान जो हमेशा से भारत के खिलाफ उंगली उठाने में आगे रहता था, आज वही पाकिस्तान भारत के आगे झुक गया है। हाँ, आपने सही सुना। 8 साल बाद पाकिस्तान ने आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश आने का न्योता भेजा है और मोदी जी जो अपने 56 इंच के सीने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। आखिरकार पाकिस्तान भारत के आगे झुक ही गया। 8 साल बाद वह दिन आया है जब पाकिस्तान ने खुद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने यहां आने का न्योता भेज दिया। अब देखो भाई, दुनिया के सामने तो पाकिस्तान हमेशा से ही अपने मिजाज में था, लेकिन अब शायद उन्हें भी समझ में आ गया है कि मोदी जी से पंगा लेना आसान नहीं है। तभी तो शहबाज शरीफ ने सोचा, चलो मोदी जी को बुलाते हैं, शायद रिश्तों में कुछ मिठास आ जाए। और क्या, धूमधाम से न्योता भेज दिया हमारे मोदी जी को पाकिस्तान आने का। और मजे की बात यह है कि मोदी जी ने भी हिम्मत दिखा दी और बिना डरे पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। आखिर हमारे मोदी जी ठहरे 1 इंच वाले। उन्होंने सोचा, अब पाकिस्तान ने बुलाया है तो एक बार देखते हैं क्या बात है, क्या चाहते हैं। वह तो बस भैया, अब लग रहा है कि खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खुद बुलावा भेजा है। अब मोदी जी जाएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, ये देखना बाकी है। उम्मीद है कि इस मुलाकात से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। कौन जानता है, शायद पुराने गिले शिकवे मिट जाएं और कुछ नया सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया है। यह सुनकर तो सब चौंक गए हैं, क्योंकि ऐसा मौका 8 साल बाद आया है जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को बुलावा भेजा गया है। अब हुआ यूं कि शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन एसएससीओ के बाकी लीडर्स के साथ साथ मोदी जी को भी न्योता दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान इस साल एसएससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत अक्टूबर के 15-16 तारीख को पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट CHG की मीटिंग होनी है। यह जो पाकिस्तान ने मोदी जी को बुलावा दिया है ना, इसकी बड़ी गहरी कहानी है। देखो, पिछले 8 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग बंद ही थी। कश्मीर का मसला, सीमा पर तनाव, आतंकवाद, इन सब ने हालात को और खराब कर दिया था। पाकिस्तान के भी अलग अलग प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब जब शहबाज शरीफ ने अचानक मोदी जी को बुलावा भेजा तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत है, कंगाली के कगार पर खड़ा है। IMF से उधारी लेकर जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। दूसरी बात, दुनिया के मंच पर भी पाकिस्तान की इमेज थोड़ी कमजोर हो गई है। ऐसे में उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते सुधार लिए जाएं तो शायद कुछ फायदा हो जाए। और हाँ, एशियो का मामला भी है। चीन और रूस तो चाहते हैं कि उनके दोस्त एक साथ मिलकर काम करें, तो पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वह रिश्तों में सुधार लाए। इसी दबाव और जरूरत के चलते शहबाज शरीफ ने सोचा, चलो एक बार कोशिश करते हैं, और मोदी जी को न्योता दे दिया। अब मोदी जी भी जानते हैं कि यह वक्त रिश्ते सुधारने का हो सकता है। वह भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान सच में रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर यह सब सिर्फ दिखावा है। इसीलिए मोदी जी ने भी बिना डरे पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात में क्या क्या होता है। क्या पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत होगी या फिर वही पुरानी बातें दोहराई जाएंगी। दोनों देशों की आवाम भी यही चाहती है कि रिश्ते सुधरे, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं और अमन चैन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तैयार रहो भाई, बड़ी दिलचस्प घड़ी आने वाली है। दोनों मुल्कों के रिश्तों में यह एक नया मोड़ हो सकता है। क्या पता आने वाले समय में हम लोग एक नए दौर की शुरुआत देखें। सबसे पहले तो यह समझो कि पाकिस्तान की हालत अंदरूनी तौर पर भी कुछ खास ठीक नहीं है। वहां की राजनीति में भी खींचतान चल रही है। शहबाज शरीफ खुद भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक विवादों के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। जब उन्होंने मोदी जी को बुलाया तो इसका मतलब यह भी है कि वह दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं और शांति का पक्ष लेते हैं। अब मोदी जी के पाकिस्तान जाने के फैसले पर नजर डालें तो वह भी खाली नहीं है। हमारे मोदी जी ठहरे कूटनीति के खिलाड़ी।
वह जानते हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए तो इससे भारत की छवि एक शांति समर्थक देश के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही यह पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है कि अगर तुम आगे आओगे तो हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर चालबाजी करोगे तो हमें पीछे हटने में भी देर नहीं लगेगी। एक और बात, मोदी जी का पाकिस्तान जाना एक मजबूत संदेश भी है कि भारत अपने पड़ोसियों से दोस्ती की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह कदम दुनिया को भी बताता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अगर दोनों देशों के बीच यह बातचीत सफल रही तो सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सीमा पर तनाव कम हो सकता है, व्यापार फिर से शुरू हो सकता है और सबसे बढ़कर दोनों देशों के लोगों के दिलों में जो दूरी है वह भी कम हो सकती है। लेकिन हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है कि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे। यह मुलाकात भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। इसके लिए निरंतर प्रयास और भरोसे की जरूरत होगी। बात तो इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। पाकिस्तान का मोदी जी को बुलावा देना और मोदी जी का पाकिस्तान जाने का फैसला लेना, यह दोनों ही चीजें कूटनीति के खेल में बहुत गहरी चालें हैं। वैसे हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। सब्जियों से लेकर आटा चावल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज टमाटर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बड़े आदमी की जेब में जा रहे हो। लोग कह रहे हैं कि प्याज टमाटर खरीदने से अच्छा है घर बैठकर रो लो, कम से कम आंसू तो बचेंगे। गैस और बिजली के बिल भी लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। पहले ही बिजली का आना मुश्किल था और अब जब आती है तो बिल देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। सिलेंडर की कीमतें भी ऐसे बढ़ रही हैं जैसे कोई रेस लग रही हो, और इसमें सबसे तेज भाग रहा है महंगाई का जिन्न। और भाई, खाने पीने की चीजों की तो बात ही मत करो। आटा, चीनी, दाल, सबके भाव ऐसे हैं जैसे सोने चांदी की दुकान पर बैठे हों। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम एक दिन रोटी की जगह हवा खाकर ही पेट भर लेंगे। और यह हालात सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर सब बुरी तरह परेशान हैं। बाजारों में रौनक गायब हो गई है। छोटे छोटे धंधे ठप पड़ रहे हैं। मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो गया है और जो काम कर भी रहे हैं उन्हें मेहनताना इतना कम मिल रहा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास ना नौकरी है ना कोई काम। धंधा हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवान भी सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हालत हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।